साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो अब खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। जब वो महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जिस उम्र में लड़के और लड़कियां ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बिजी होते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि वो स्टार्टअप इतना नहीं चल पाया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल की कड़ी रिसर्च के बाद सन 2013 में उसने एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते वो कंपनी इंडिया में $10 बिलियन की कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो कि इंडिया में यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिस पे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है। तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 555। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको यह याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। करके दिखाओ, कैसे करोगे? 10 सेकंड का टाइम देता हूं।
सो चलो गाइस, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको ये लाइन लगा के 4 बनाना था। अब ये कितना हो गया? 545 प्लस 5 इज इक्वल टू 555। मैथ का इक्वेशन ठीक हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मोंक बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे उस मोंक की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे। जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। एक बार द्रोणाचार्य अपने 5 पांडव शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। अचानक से वो कुत्ता धनुर्विद्या का अभ्यास कर एक व्यक्ति को देख के तेज तेज भौंकने लगा, जिससे उस व्यक्ति को विघ्न होने लगा। अब उस व्यक्ति ने धनुष बाण उठाया और उस कुत्ते पर इस तरह से वार किया कि उस कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे घाव तक नहीं आया। अब ये चीज देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या सीखी कहां से? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप ही की प्रतिमा को गुरु मानकर मैंने सारी की सारी धनुर्विद्या सीखी है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे कि इस पूरे विश्व में उससे बढ़िया धनुर्धारी कोई भी नहीं होगा, इसलिए गुरु दक्षिणा में उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और उस व्यक्ति ने हंसते हंसते अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। जानते हैं उस शिष्य का नाम क्या था? उस शिष्य का नाम था एकलव्य।